हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट कवर करेंगे। जो भी सारी बातें होंगी वो आपकी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड में रहेंगी और साथ ही साथ जो आपका जो न्यू कोर्स है उसी का बेसिस पे, यानी कि आपके जो नया सिलेबस इस बार आया 2021-2022 के बैच के लिए, उसी सिलेबस पे ये सारी बातें की जाएंगी। आज में हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर इसके बाद जो क्लासेस आएंगे उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है, जो इंटरनेशनल सिस्टम पर बेस्ड है या फिर कह सकते हैं एसआई यूनिट पर बेस्ड है, वो वहां से स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे इसको आप जान लीजिए। आप वहां पे टाइम स्टैम्प्स की मदद से भी पहुंच सकते हैं और चाहे तो पूरा टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मेजरमेंट को। मेजरमेंट क्यों किया जाता है उसको हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद जो उसके टाइप्स हैं, जो उसके दो पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूनिट क्या है, यूनिट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है और क्या उसका कारण क्या है उसको यूज करने का, ये सारी चीजें, और साथ ही उसके जो दो पार्ट्स हैं उसको हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्यों लिया जाता है, इसका कारण क्या है, मेजरमेंट लेने की शुरुआत कैसे हुई। जैसे इससे पहले जब आप लोग जान रहे हैं मेडिवल पीरियड में क्या हो रहा था कि जब भी कोई वस्तु थी या फिर कोई भी प्रोडक्ट था, जब उसका लेन देन होता था, यानी कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को किसी चीज़ की, किसी के पास अगर दाल है, किसी के पास अगर चावल है, तो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ चावल खा सकता है, उसको दाल की ज़रूरत पड़ेगी, और किसी के पास अगर दाल है तो उसको चावल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक दूसरे को लेने देने के लिए जो अमाउंट में जो ट्रांसफ़र करना था वो क्या करना था, सेम अमाउंट में, जिससे जिसके पास जो वस्तु जाए या फिर कोई भी प्रोडक्ट जाए वो क्या रहे, इक्वल अमाउंट में रहे। तो इसके लिए क्या किया गया, मेजरमेंट का यूज़ किया गया कि अगर किसी को दाल दिया जा रहा है या किसी को चावल दिया जा रहा है तो इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र हो। तो इक्वल अमाउंट के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मेजरमेंट किए गए। कहीं पर किसी जगह कुछ मेजरमेंट हुआ, किसी जगह कुछ मेजरमेंट हुआ, किसी के लिए जो अभी आज के टाइम में देखा जाए तो उसके हिसाब से 1 kg की वैल्यू 5 kg थी, कहीं पे 5 kg की वैल्यू 1 kg थी। इस तरीके का जो सारा सिस्टम चल रहा था, फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बदलाव आते गया, धीरे धीरे चीज़ें सुधार की गई और फिर उसके बाद मेजरमेंट को और आगे बढ़ाया गया। मेजरमेंट में और आगे जैसे बढ़ा गया, आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें क्या है, काउंटेबल है, कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, जैसे जो आपके लिक्विड्स हैं उनको किसी तरीके से काउंट नहीं किया जा सकता, उनको मेज़र किया जा सकता है पर उसका जो तरीका है वो दूसरा है। ठीक है, और किसी चीज़ को काउंट करना है, कोई अनकाउंटेबल है, कोई काउंटेबल है, तो दोनों अलग अलग है। तो इन सबको क्या किया जाएगा, एक सिस्टम में लाया गया कि किसी को भी इक्वल अमाउंट में सारी चीज़ें मिले, कहीं पर भी डिससिमिलरिटी ना आए। तो सारे पूरे मतलब होल वर्ल्ड पर या फिर पूरे कह सकते हैं पूरे लेवल पर जो भी सारा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, तो वो क्या रहे, हमेशा इक्वल रहे। इसलिए मेजरमेंट को और आगे बढ़ाया गया। तो इसमें दो चीज़ें आई। पहला आपकी क्या आई, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हुई। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में देखिए क्या क्या बातें हुई कि जो भी, यानी कि जो भी मेजरमेंट हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है या इनडायरेक्टली जो भी मेजरमेंट हो रहा है फिजिक्स के लॉ के थ्रू, उसमें क्या हुआ, उसमें भी कई अलग अलग चेंजेस रहे। जैसे कि उसके जो दो पार्ट्स रहे फिजिकल क्वांटिटीज़ के, वो कैसे रहे हमारे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एक आई और एक आई फिजिकल की फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या हुई, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको चेंज नहीं किया जा सकता या फिर वो किसी के थ्रू होकर के नहीं आ रही है। जैसे कोई भी डायरेक्ट, आप कोई भी मास है, जैसे आपको मास मेजर करना है तो आप किस में कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी लेंथ मेजर करनी है, किस में आप कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं। तो इस तरीके, इससे पहले क्या है, उसका कोई वो नहीं है, बस एक लेंथ को नाप लिया गया, उसको मान लिया गया कि 1 मीटर है, पूरे वर्ल्ड पर इस चीज़ को अप्लाई कर दी गई। तो ये क्या रहा, ये आपका फंडामेंटल रहा। फिर इसके बाद क्या आता है, आपका डिराइव्ड आता है। डिराइव्ड में क्या होता है कि डिराइव्ड में फंडामेंटल के थ्रू जो चीज़ें आपको बनाई जा रही है, यानी कि जैसे कि आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये मास से होकर के जा रही है। किसी का मास है, किसी की स्पीड है, फिर उससे क्या बन रही है, वेलोसिटी बन रही है, उससे क्या बन रहा है, एक्सेलरेशन बन रहा है। तो ये सारी प्रोसेस किससे हो रही है, फंडामेंटल के थ्रू होते हुए डिराइव पर जा रही है। तो डायरेक्टली क्या था, डायरेक्टली ये था आपका जो फंडामेंटल प्रोसेस था, इनडायरेक्टली क्या था आपका जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वाला प्रोसेस था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट में देखिए आप कई चीज़ें आई, जैसे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, या आप अच्छी तरीके से जाने, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप जानते हैं कि काउंटेबल कौन से, जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे कि जो भी चेयर है, टेबल है, डेस्क है, बेंच है, इन सारी चीज़ों को काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल क्या है, जैसे कोई भी लिक्विड मटेरियल हो गया, वो क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद उसमें और सुधार आया, तो वहाँ से क्या आई, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आई। फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी बात किसकी की गई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वांटिटीज़ सभी को मेजर किया जा सकता है फिजिक्स के लॉ के थ्रू।
ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आई, उसमें दो चीज़ें बनी। पहली बनी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी बनी हमारी डिराइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप लोग डायरेक्ट मेजर करते आए हैं अपने लाइफ में, जो भी आप अभी तक जो सारी चीज़ें जानते आए हैं, नॉर्मली जो लोग जान रहे होते हैं कि मास है, लेंथ है, हाँ ये सारा किलोमीटर में है, मीटर में है, ये सारी चीज़ें ये हो गई। फिर इसके बाद आई आपकी डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी से होकर के जो क्वांटिटीज़ का जो नया इन्वेंशन हुआ या फिर एक तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ, वो किसमें आपका आ गया, डिराइव क्वांटिटीज़ में वो सारी चीज़ें आ गई। जैसे आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कहाँ से आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से होकर के आया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट। यूनिट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। यूनिट्स में क्या है, देखिए जो भी जैसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, यानी कि जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, उनके बीच जो कंपैरिजन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे आप कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं जो कि 1 मीटर की है, ठीक है। 1 मीटर की डिस्टेंस को अगर आप कह सकते हैं कि इसी के सेम स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर, पर इसमें क्या होगा, कंपैरिजन में क्या होगा, कंपैरिजन में ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल नहीं। यानी कि एक तरफ 1 मीटर है, दूसरी तरफ 1 किलोमीटर है, ये क्या है, एक ही है। मतलब मेजरमेंट किसका हो रहा है, लेंथ का ही मेजरमेंट हो रहा है, पर इसमें क्या है, डिफरेंसेस है। यानी कि यूनिट्स में इस तरीके के डिफरेंसेस भी हैं। मतलब जो ऐसे डिफरेंसेस जो सेम काइंड के जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच का जो कंपैरिजन है, इसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो इसमें भी देखिए जो 7 है आपके 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हैं। फिर उन्हीं 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट से ही आगे जो यूनिट्स है उसको डिराइव किया गया है। अब देखिए यूनिट में आप दो पार्ट तो यहीं से समझ गए होंगे कि एक कौन सा है हमारा फंडामेंटल है और दूसरा कौन सा है हमारा डिराइव्ड है, ठीक है। अब फंडामेंटल में जो 7 यूनिट्स हैं, उन 7 यूनिट्स को हम लोग अगले टॉपिक में जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे, क्योंकि वहाँ से वो सारा स्टार्ट हो जाएगा हमारे एसआई यूनिट से। उसमें देखिए एक बात और हम लोग जानेंगे, जो एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस वाला जो यूनिट सिस्टम है, जो कि अब नहीं चलता है, अब हमारे यहाँ एसआई सिस्टम चलता है, इंटरनेशनल जो यूनिट सिस्टम है वो चलता है। तो उसमें हम लोग जानेंगे इस सारी चीज़ों को, ठीक है। और जो सारा इस समय भी चल रहा है वो भी हमारा एसआई सिस्टम चल रहा है। तो आगे जो बातें रहेंगी वो वहाँ से कंटिन्यू हो जाएंगी पूरे चैप्टर के लिए, और यहाँ से जो आपकी बेसिक चीज़ें आप इससे कनेक्ट करते चलते रहेंगे। तो देखिए यूनिट पे हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं। यूनिट में 2 चीज़ें हम लोग जान लिए, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल में जो आपकी 7 बेसिक्स हैं वो वहाँ पर आप लोग जानेंगे, और साथ ही साथ एफकेएस, एमपीएस और सीजीएस वाला भी बातें जानेंगे। अब डिराइव्ड में क्या है, जो इससे बन करके निकल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, इससे पहले हम लोग एक बार फंडामेंटल की बात और कर लेते हैं। फंडामेंटल में यूनिट डिफरेंसेस कैसे रहे, जैसे आप देख सकते हैं कि एक यूनिट था कि लेट सपोज लेंथ हमको निकालनी है, एक है 1 मीटर की लेंथ और दूसरी लेंथ है हमारी क्या है, 1 किलोमीटर की। अब ये देख रहे हैं ये क्या है, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, तो यहाँ से यूनिट के बीच में डिफरेंसेस आ गया। अब इसका जो काइंड है वो सेम है, पर कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस निकल के आता है। तो ये चीज़ हम लोग यूनिट में जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो कंपैरिजन होता है और जो उसके सेम काइंड के यूनिट्स होते हैं उसमें क्या रहता है, डिफरेंसेस आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने डिराइव्ड पर। डिराइव्ड में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी है, लेट सपोज क्या है, स्पीड, जैसे स्पीड निकालना है, तो स्पीड का क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसकी यूनिट देखिए क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट कैसे निकलेगी, अब स्पीड है, अब डिस्टेंस आप लोग जान रहे हैं, डिस्टेंस किस में हम लोग निकाल रहे हैं, मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग मीटर में निकाल रहे हैं, और टाइम है, टाइम हम लोग किस में निकाल रहे हैं, सेकंड में निकाल रहे हैं। तो अब स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीड की जो एसआई यूनिट हो जाएगी, स्पीड की इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ, दैट इज मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है, मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसमें कोई भी गलत नहीं रहेगा। पर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी ये जो यूनिट है ये आपकी फंडामेंटल यूनिट में काउंट होती है, और ये जो आपकी यूनिट निकल के आई ये किस में काउंट होती है, आपके डिराइव्ड यूनिट्स में काउंट होती है। सिंपल सी इतनी बात है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जब आप आगे एसआई जानेंगे, फिर उसके बाद आगे जो अलग अलग जो आपको डिफरेंसेस है वो आपको सीखने पड़ेंगे, और इसी फॉर्मूले के आप चाहें तो और भी अलग अलग फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आप अपने जानते हैं कैपिटल जी का जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसको निकालने के लिए आप उसका डेरिवेशन जान सकते हैं। डेरिवेशन के थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं याद है उसकी यूनिट। ऐसे ही आप जैसे अपने आगे के क्लासेस में जाते जाएंगे, 11th में 12th में आपको और बड़े बड़े फॉर्मूले मिलते जाएंगे। तो कहीं पर अगर आप भूलते हैं किस तरीके से यूनिट निकालना है, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि फंडामेंटल फॉर्म जो यूनिट्स हैं उनके थ्रू आप अपने डिराइव्ड यूनिट्स को भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, यानी कि यूनिट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये जो सारे आपके यूनिट्स हैं, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, यूनिट्स में ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी यूनिट की, ये क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, किसी भी तरीके की उसमें कोई भी लंबी चौड़ी बातें ना हो, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट और सिंपल में होना चाहिए। इसीलिए क्या है इसमें, क्या सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। फिर उसके बाद सेकंड क्या पॉइंट आता है कि इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। जैसे मैंने बताया कि जब वेल डिफाइंड है तो उसको शॉर्ट में भी आपको रखना है, तो क्या कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज होनी चाहिए, बहुत बड़ी साइज नहीं होनी चाहिए। ये यूनिट की बात हो गई, इसको इग्नोर करिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, कन्वीनियंट साइज भी। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ें हैं टाइम के साथ चेंज, जैसे लाइफ स्पैन है वो क्या धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होते हैं। या फिर ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी, कोई भी बॉडी है, उसमें क्या टाइम के साथ चेंज आ रहे होते हैं, पर यूनिट के साथ कोई चेंज नहीं आना चाहिए इस तरीके का। तो ये भी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी चेंज उसमें टाइम के साथ नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बनता है, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। देखिए ये जो पॉइंट है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट है, वो क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, मार्कर नहीं चल रहा है, हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। फिर इसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि इजीली क्या हो जाना चाहिए, रिप्रोड्यूस हो जाना चाहिए, कहीं भी किसकी कोई कमी, जैसे कोई भी चीज़ इसमें यूज़ हो रही है, जैसे कोई भी आइटम जो यूज़ हो रहा है इसको मेज़र करने के लिए वो आसानी से मिल जाना चाहिए, आसानी से बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके लिए अलग कंट्री जाना पड़े, अलग स्टेट जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए चारों तरफ। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं इजीली रिप्रोड्यूसेबल, या फिर कह सकते हैं इजीली एसेसिबल। ठीक है, आसानी से मिल जाना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी इसी पॉइंट से मिलता जुलता एक तरीके से कह सकते हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद छठवां पॉइंट क्या कहता है, छठवां पॉइंट कहता है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर या फिर टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कोई भी मेटल है उस पर देखिए प्रेशर पड़ता है तो अपनी साइज चेंज कर लेता है, या फिर किसी भी चीज़ पे आप प्रेशर, अपने पेंसिल पेन किसी पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, मान लीजिए पेन या पेंसिल पे तो उतना प्रेशर नहीं डाल पाएंगे, इरेजर पे मान लीजिए आप प्रेशर डाल रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है, साइज चेंज हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर प्रेशर पड़े और उसकी साइज चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर, अब कोई भी जैसे लिक्विड है उसके टेम्परेचर, जैसे वाटर है उसको आप बॉयल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में बनता चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि यूनिट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर बदलने से उसकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंस हो जाए, यानी कि जैसे पहले आ रहा था वैसा ही सेम आते रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे कोई भी चेंज इसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो 7 पॉइंट्स है ये आपके सामने हैं, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और चाहें तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आगे नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद कई जगह आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, कई जगह आपको 8, कई जगह 9 मिलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इसी में से आपको अगर इस बेसिस पर आते हैं तो इसमें से आपके पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू पर आते हैं या फिर 1 मार्क्स में आते हैं तो ये चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप उस एक बार फिर से जान लीजिए कि फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या क्या चीज़ें थी यूनिट के बेसिस पे। देखिए, क्योंकि फंडामेंटल और डिराइव्ड आपने फिजिकल क्वांटिटीज में भी इस चीज़ को पढ़ा और यूनिट में भी इस चीज़ को पढ़ा। ठीक है, तो दोनों के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। फिजिकल क्वांटिटी एक अलग चीज़ है, वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड चीज़ों की बात हो रही थी, और यूनिट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात हो रही है। जैसे अब उसमें क्या था कि जो आप उसको रहने देते हैं, अभी यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट में क्या था कि जो आपके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कहीं से भी नहीं आ रही हैं, वो एक सिंपल बनी हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, और साथ ही साथ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं किया जा सकता। ये बात मैं आपसे बताना भूल गया था, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज नहीं किया जा सकता जो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, जो डिराइव्ड यूनिट है उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो डिराइव होकर के खुद ही आ रही है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स आपने देख लिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म का कौन सा एग्जांपल रहेगा, या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट का कौन सा एग्जांपल है और कौन सा एग्जांपल आपका डिराइव्ड यूनिट का है।
फिर यहाँ पर ये जो सारी बातें थी, हमारी सारी बातें खत्म होती हैं, इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था। फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग आएंगे MKS, CGS और FPS जो आपका सिस्टम है यूनिट का, उसको बताएंगे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल यानी कि SI यूनिट को भी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पूरे चैप्टर में चलता रहेगा और आगे की क्लासेस में भी आपके कंटिन्यू होता रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट आपको इस टॉपिक में लेकर के कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो उसकी चिंता आप मत करिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक ही कमेंट करिए, 4-5 कमेंट ना करिए रिपीट करके। उससे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कमेंट आपका स्पैम में चला जाता है और जिसकी वजह से वो मुझे रीड नहीं हो पाता। एक कमेंट रहता है किसी भी एक यूज़र के थ्रू तो वो आसानी से मुझे दिख जाता है, मैं उस पर रिप्लाई कर सकता हूँ, और जो स्पैम हो जाते हैं वो सामने नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो गया। और इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।